नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो लव इंडिया में। आज हम कल 21 तारीख को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोगों की ये मान्यता है कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका हमारे जीवन पर सदा ही बुरा असर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर ग्रहण का राशि के अनुसार अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव जातकों पे पड़ता है। कल सूर्य ग्रहण प्रातः 9:15 से शुरू हो रहा है और दोपहर में 3:04 पर वह समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है, तो उसका सूतक आज रात्रि अर्थात 20 तारीख को 9:15 से शुरू हो जाएगा और इस समय से लेकर कल दोपहर 3:05 तक हमें कोई मूर्ति पूजा या किसी मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। बड़े बड़े मंदिरों के तो द्वार सूतक लगते ही बंद हो जाएंगे और कल दोपहर में जब ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद ही वो खुलते हैं। इसी प्रकार हमें घर में भी अपने घर के जो छोटे मोटे हमने मंदिर बनाए होते हैं उनमें भी कोई पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। उनके भी द्वार या तो बंद कर देने चाहिए। अगर आपने पर्दा लगाया है तो आप पर्दा भी लगाकर मंदिर का रख सकते हैं। इस ग्रहण का असर हमारे जो भारतवर्ष में है, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के उत्तरी प्रदेशों में हमें देखने को ज़्यादा मिलेगा। वहाँ ज़्यादा ये प्रभावशाली है और कोई भी ग्रहण हो हमें उसे कभी भी नंगी आँखों से देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उसको देखने की इच्छा है तो आप उसे टेलीस्कोप से या वेल्डिंग करने वाले जो चश्मे होते हैं उनसे देख सकते हैं। लेकिन ये ग्रहण मिथुन राशि में पड़ रहा है, तो इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को तो इस ग्रहण को देखने की चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए। यह ग्रहण जब कल लगेगा तो उस टाइम सूर्य भगवान मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में होंगे सुबह 9:15 पे, और जब इस ग्रहण की समाप्ति होगी तो सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में होंगे। इसलिए ये जो सूर्य ग्रहण है मिथुन राशि वालों और मृगशिरा और आद्रा नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही प्रभावशाली है, कह सकते हैं कि कष्टकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में हम लोगों को पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप इत्यादि करने चाहिए। 5 घंटे 48 मिनट की अवधि में इस ग्रहण का जो समय है, अगर उस समय में हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल 100 गुना हो जाता है। आप अपनी राशि के अनुसार भी मंत्र जाप, पूजा पाठ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई दशा अंतरदशा चल रही है और आपको लगता है कि वो आपको बुरे फल दे रही है, तो आप अपनी दशा अंतरदशा के अनुसार भी पूजा पाठ हवन जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। या आपने कोई गुरु बनाए हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी जन्म पत्री नहीं है, आपको अपनी जन्म कुंडली नहीं मालूम है, तो आप अपनी राशि के अनुसार, नाम की राशियों के अनुसार कि अगर आपकी मेष राशि है और उसका स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि है उसका स्वामी मंगल है, तो आप मंत्र के जाप ओम भौमाय नमः कर सकते हैं। अगर आपकी वृषभ राशि, तुला राशि है तो आप शुक्र का जाप ओम शुक्राय नमः करें। अगर आपकी मिथुन राशि, कन्या राशि है तो ओम बुधाय नमः का जाप करें। अगर आपकी कर्क राशि है तो आप चंद्राय नमः का जाप करें। अगर आपकी सिंह राशि है तो आप सूर्याय नमः का जाप करें। अगर आपकी धनु और मीन राशि है तो आप ओम गुरुवे नमः का जाप करें। अगर आपकी मकर या कुंभ राशि है तो आप ओम शनिचराय नमः का जाप करें। तो इससे भी आप ग्रहों के होने वाले अरिष्टों से बच सकते हैं और उनका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपको राहु केतु की अंतर्दशा चल रही है या किसी ने आपको बताया है कि आपके ऊपर राहु केतु का बुरा प्रभाव चल रहा है, तो आप राहु केतु के भी जाप कर सकते हैं। आप ओम राहुवे नमः का जाप करिए, ओम केतुवे नमः का जाप करिए, तो आप इनसे भी, इन ग्रहों के होने वाले अरिष्टों से बच सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सिर्फ इस अवधि में 5 घंटे 48 मिनट में ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा समय है, इतनी देर आप कैसे पूजा पाठ करेंगे, तो आप जो ग्रहण का मेन समय, जब सूर्य और चंद्रमा का कटाक्ष शुरू होगा, अर्थात 10:17 से लेकर दोपहर के 14:02 पर जब ये समाप्त हो जाएगा कटाक्ष, तब तक उतनी अवधि में भी आप इन मंत्रों का जाप, हवन, पूजा पाठ कर सकते हैं। वैसे तो ये जो ग्रहण है ये सूर्य ग्रहण है और कल हमारे रविवार भी है, सूर्य का दिन है, तो अगर आप उस दिन सूर्य की पूजा, सूर्य उपासना, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको बहुत ही अधिक सूर्य से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके बहुत से अरिष्टों की समाप्ति भी होगी। ग्रहण काल में कुछ ऐसे काम होते हैं जो वर्जित होते हैं, जैसे कि जब सूतक लग जाता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, और तो और हमें शरीर पर तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप वृद्ध हैं या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग, बीमार या बच्चे हैं या गर्भवती स्त्री है, तो उन लोगों पर भोजन करना ना करना, शयन ना करना आदि नियम लागू नहीं होते। वह लोग भोजन भी कर सकते हैं और शयन भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी जिस टाइम ये ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, खासकर सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:05 तक, इस समय अवधि को नहीं भोजन करना चाहिए, ना शयन करें। लेकिन अगर कोई गर्भवती स्त्री है और वो ऐसे समय में बिना शयन करे नहीं रह सकती, तो वह इस समय में लेट सकती हैं, आराम कर सकती हैं, वृद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से अपने दोनों पैरों को मोड़ना नहीं है, ना मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा होकर लेटना है, जिससे कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई ग्रहण का बुरा असर पड़े। अगर उसकी ऐसी स्थिति है कि वो बैठ नहीं सकती, तो वो बिल्कुल सीधा लेटे, दोनों पैर सीधे करके लेटे, ताकि उसके बच्चे पर, उसके गर्भ पर कोई भी ग्रहण का कुप्रभाव ना पड़े। और साथ ही साथ उसे ग्रहण की शुरुआत से पहले, अर्थात 9:15 से पहले ही गेरू या तुलसी के पत्तों का लेप बनाकर अपने गर्भ पर लगा लेना चाहिए, अपने पूरे पेट पर लगा लेना चाहिए। और जब यह ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसे स्वच्छ पानी से या गंगा जल डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। वैसे तो जब भी ग्रहण शुरू होगा और अगर आप कोई मंत्र जाप पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो आपको भी ग्रहण की शुरुआत से पहले ही स्नान आदि कर शुद्ध हो जाना है और उसके बाद ही आप कोई मंत्र जाप वगैरह करने बैठें। और जब ग्रहण समाप्त होता है तो उसके बाद आपको दान, पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए अपने घर के मंदिर में। कहा जाता है कि इस दिन अगर सतनाजा का भी दान किया जाए तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। सतनाजा में हमारे 7 ग्रहों का मिला जुला प्रभाव आ जाता है, जिससे कि ग्रहण के कारण होने वाला कोई भी कुप्रभाव जो हम पर पड़ा है, अगर हम उसके बाद ग्रहण समाप्ति के बाद अपने सिर के ऊपर से सतनाजा
एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसका दान करते हैं, पक्षियों को डालते हैं या किसी बहती हुई नदी में उसको डालते हैं या कहीं मंदिर में दान करते हैं, तो उसका कुप्रभाव हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के बाद या तो आप किसी नदी, नाले, समुद्र या धर्म स्थल में स्थित जल में स्नान करें, दान करें। तो आप ये सब कर कर अपने जीवन से ग्रहण के होने वाले कुप्रभावों से या ग्रहों के कुप्रभावों से बच सकते हैं। जब भी ग्रहण का सूतक शुरू होता है तभी से घर में कटे हुए फल, सब्जियां या पकी हुई फल सब्जियां जो हमारे घर में रखी होती हैं, हमें उनका प्रयोग ग्रहण की समाप्ति के बाद नहीं करना चाहिए। वो सब दूषित हो जाते हैं। और हमें जो भी हमारे घर में दूध, दही, लस्सी है, उनमें सभी में तुलसी पत्र या आप कुशा डालकर रखें तो वह उन पर ग्रहण का कुप्रभाव नहीं पड़ता है, वो शुद्ध रहती हैं। लेकिन जो हमारे सूखे पदार्थ होते हैं जैसे तेल, घी है, ये सूखे पदार्थ हैं, आटा, दाल, चावल वगैरह, उन पर ग्रहण का कोई भी कुप्रभाव नहीं होता है। विशेषकर जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें विशेष रूप से सूतक की शुरुआत से ही ना तो सब्जी काटनी है, ना नाखून काटने हैं, कोई भी कटिंग, टेलरिंग वगैरह का कोई भी काम उन्हें इस पीरियड में नहीं करना है। आज रात्रि 20 तारीख को 9:15 से लेकर 21 तारीख को दोपहर 3:05 तक उन्हें विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि जब भी अगर कोई गर्भवती स्त्री कटिंग का काम, काटने पीटने का काम करती है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के अंग भंग होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। और विशेष रूप से आपसे निवेदन है कि अगर आप तुलसी पत्र को तोड़कर रखना चाहते हैं तो उसे आज शाम के 5 या 6 बजे तक तोड़कर अपने पास रख लें, क्योंकि कल रविवार है और रविवार को हम तुलसी को नहीं तोड़ते हैं और रात को 9:15 पे सूतक लग जाएगा, उसके बाद भी तुलसी को छूना वर्जित है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने ग्रहों के हिसाब से और अपने नक्षत्रों आदि के हिसाब से अपने जीवन में आने वाले अरिष्टों से बचने के लिए ग्रहण काल में पूजा अर्चना, हवन, जाप, ध्यान जरूर करें। और अगर आप अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम 1 माला या 10-11 पाठ किसी भी पूजा किसी भी ग्रह के करिए और होने वाले अरिष्टों से बचिए। धन्यवाद।